स्टार लाइन न्यूज खबर की। कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच से यात्रियों का सामान हुआ चोरी। ट्रेनों के अंदर सुरक्षा पर सवाल हुए खड़े। ट्रेनों में सफ़र करना अब लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। चाहे आप स्लीपर में सफ़र कर रहे हो या एसी बोगी में, आपका सामान सुरक्षित नहीं है और अपने सामान का स्वयं रक्षा करना होगा। बता दें कि ट्रेनों में यात्रियों के सामान और उनके सुरक्षा को लेकर रेलवे की ओर से हर माह अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर रहता है। ताज़ा मामला कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर देखने को मिला, जहां कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन के एसी 2 के 1 नंबर कोच में सफ़र कर रहे 3 यात्रियों का सामान चोरी हो गया। जब यात्रियों के द्वारा इस मामले में रेल प्रशासन को शिकायत किया तो रेल प्रशासन की ओर से सिर्फ खाना पूर्ति की गई। बाद में जब कटिहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो रेल प्रशासन हरकत में आई और यात्रियों से जाकर पूछताछ करते हुए उनकी शिकायत दर्ज की। पीड़ित यात्रियों में से एक महिला खिलाड़ी, एक आर्मी जवान और एक अन्य महिला शामिल है। एसी कोच में सफर कर रहे पीड़ित यात्रियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या और कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कटिहार से राजीव झा की रिपोर्ट। कौशल एसी 2 टायर। मैं अपना सूटकेस यहाँ पीछे जो रख करके यहाँ लेटा हुआ था, कब नींद लग गया मुझे पता नहीं चला और सूटकेस मेरा मुजफ्फरपुर से चोरी हो गया। मैंने SRP आपका सोनपुर को भी कॉल किया। नहीं, ये तो मजाक बना रखा है लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये है मेरा टिकट। देखिए, हम लोग ट्रेन से स्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग प्लेटफॉर्म पे हमें सूचना मिला है और हम प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इसको अटेंड किए हैं, ठीक है। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे सर SRP सर मतलब GIP वाले सर आए हुए हैं लोग, आगे इनका कंप्लेन किया जाएगा। क्या जानकारी सर से बात करिए नहीं सर, आगे मुजफ्फरपुर जो है और दूसरा यहाँ तक कोई बच्चा कंप्लेन यहाँ पर हुआ है, इसकी घटना मुजफ्फरपुर कोई घटना नहीं करती। तो सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई उसका पूरे ख्याल नोट करेंगे हम लोग और भेजेंगे मुजफ्फरपुर पुलिस को। कई बच्चों का सर्टिफिकेट वगैरह था सर, जो भी हो उसमें आपको जाएगा मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से आपको, और उसके द्वारा जो कार्रवाई होगी वहाँ पे है, वहाँ जाँच करेंगे और CCTV फुटेज निकाल कर देखेंगे। उनका जाँच का प्रक्रिया क्या होगा वो जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ की घटना है। सर परिचय मैं पब्लिक कुमार रेलवे स्टेशन पर मेरा बर्थ नंबर जहाँ था 48 एसी 2 टायर में। मैं गोरखपुर से न्यू जलपाईगुड़ी सफ़र कर रहा था। मैं आर्मी ऑफिसर हूँ DL कौशल, इसलिए मैंने इसका कंप्लेन आपका सोनपुर पर भी किया, GRP जो है मुजफ्फरपुर से भी किया है और समस्तीपुर को लेकर अभी कोई एक्शन हुआ नहीं, मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने रिटर्न में भी कंप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मेरा कोई अभी रिप्लाई नहीं आया मेरे व्हाट्सएप पर। क्या नाम है? DL कौशल। पूरे रास्ते में कहीं कोई नहीं आया। इतना कंप्लेन के बाद भी सब टीम भेजी नहीं गई कि पूरी बोगी का चेक कराया, कोई का चेक कराया। कंप्लेन करवाएंगे, मैंने रिटर्न में दिया है। ये कम से कम GRP या जो RPF से पूरी ट्रेन की चेकिंग होनी चाहिए, नहीं कराया चेकिंग। इसका मतलब सभी लोग मिले जुले हैं। क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था पर? अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुअर है। अब ऐसे में पैसेंजर कैसे सफर कर सकता है? एसी 2 टायर तो जनरल से भी गहरा गुजरा हो गया। क्या मांग करते हैं? अब यही मांग कर सकते हैं जो हम तीनों जो पैसेंजर का प्लस एसी 3 टायर का जो गायब हुआ, ये जो है इसी तरह से सर्च करके हम लोगों को जो मोबाइल दिया गया उसके पते पर भेजा जाए, क्योंकि सभी लोगों की इंपॉर्टेंट में डॉक्यूमेंट्स है उसमें। मेरा खुद का सर्विस डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल फाइल आइडेंटिटी कार्ड है उसमें। ऐसे मेरे उसमें नहीं था, मेडिसिन था और कुछ नहीं था उसमें। और लेकिन बाकी सेकंड पैसेंजर का उसमें तो उनका भी बेटी का डॉक्यूमेंट्स है, पैसा भी था। अभी थर्ड आपके सामने हुआ जो इसका स्पोर्ट एथलेटिक है उसका दुनिया भर का डॉक्यूमेंट था, उसका जो है मेडल्स भी थे। हाँ, जो भी भर वाला उसका बोलता है आधार कार्ड पैन कार्ड उसका
अभी क्या क्या था अभी आपके समय कितने आदमी का वहाँ चोरी हुआ है? अभी इसमें 3 का हुआ है। 3 का। क्या घटना हुई आपके साथ? कल पूरी रात, ठीक है, उल्टा सीधा आदमी, ये AC 1 बोगी है, कुछ देर बाद ही उल्टा सीधा आदमी भीड़ कर रहा था। मैं कैंटीन के लोगों को बार बार कंप्लेन कर रहा था कि ऐसे बाहर का आदमी आप क्यों घुसा रहे हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग कुछ केयर ही नहीं कर रहा। कल दोपहर को पहली बार मुझे शक हुआ। मैं यहाँ पर बैठी थी अपनी सीट पे, मेरा खाने का पूरा ट्रे था, मैं सामने बैठी थी। उसी वक्त एक औरत एक बच्चे को लेके आया, मेरे सामने ट्रे लेके भाग रही थी। मैंने उसको पकड़ा। इतना सीरियस मैटर हो जाएगा रात को, मुझे पता नहीं था कि AC 1 की बॉगी में भी ऐसा होगा। भोर रात से लेके मैं सुन रही थी कि एक औरत यहाँ पर रो रही थी कि उनका लगेज चोरी होगा। उसके बाद पता चला कि और एक आदमी का भी हो गया। तो मैं सुन रही थी, मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरे सीट के नीचे मेरा था। तो मैं टॉयलेट जाने के लिए मैं उतरी 1 घंटा पहले, तो नीचे झुका तो देखा मेरा भी पूरा 2 लगेज। कुछ है मैं 3-4 जगह पे फोन किया, अभी तक कोई RPF का कोई नहीं, कोई हेल्प के लिए नहीं आया, कोई कुछ नहीं। हम लोग स्पोर्ट्समैन है, खेलने के लिए गए थे, हमारा पूरा सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, पूरा जर्सी, सारा कुछ उसमें है। वो तो हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते सर। शर्मिष्ठा लाइरी फ्रॉम सिलीगुड़ी। हम नेशनल खेलने के लिए उदयपुर राजस्थान गए थे, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खेलने के लिए। हम सब वहाँ से विन करके, नेशनल विन करके, सर्टिफिकेट मेडल लेके खुशी खुशी घर पहुँच रहे थे कि मीडिया कवरेज करेगी ऐसा वो, और इसी में ऐसा कुछ हो गया और हम लोगों को कोई हेल्प भी नहीं मिल रहा। हम लोग कितनी देर से यहाँ वहाँ फोन कर रहे सर को, कोई भी नहीं आया। कब सामान चोरी हुई? एक ही टाइम पे, लगभग एक ही टाइम पे चोरी हुआ, भोर रात को। हाँ, आप किस स्पोर्ट की खिलाड़ी? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग हम लोग खेलते हैं। घर जा रहे थे? हाँ, घर जा रहे हैं हम सब जीत के, नेशनल खेल के। अकेले थे? मैं इस बोगी में अकेले थी, हमारे साथ दूसरा जितने भी लोग हैं सब बाद के बोगी में थे। शिकायत की? हाँ, फोन में किए थे। आया कुछ? अभी कोई कुछ नहीं। क्या था, क्या मांग, क्या चाहते हैं, क्या मांग है? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट सामान में डॉक्यूमेंट्स है, कपड़ा लगता है वो तो छोड़ दीजिए, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, मेडल्स है, जर्सी है, वो तो हम पैसे से भी नहीं कर सकते। इतना साल हम यहाँ पर नेशनल में बाहर, इंडिया से बाहर खेले, यहाँ वहाँ नेशनल खेले, वो हम लोगों के ज़्यादा प्रेशर से वो हमें चाहिए। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हम लोगों को वो वापस दे दीजिए, क्योंकि वो लोग हम पैसे से भी नहीं खरीद सकते।